फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट कटने पर कांग्रेस के दावेदारों ने कांग्रेस पर निकाली है भड़ास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शारदा राठौर और ललित नागर फूट फूट कर रोए। टीवगांव से ललित नागर की टिकट कटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बल्लभगढ़ से शारदा राठौर तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए हैं दावेदार। टिकट के दावेदारों ने कांग्रेस पर हालांकि इसके बाद गुस्सा भी निकाला है। शारदा राठौर, ललित नागर फूट फूट कर रोए, टिकट ना मिलने से काफी दुखी। तो बल्लभगढ़ से शारदा राठौर टिकट की दावेदार थी, टिकट ना मिलने पर काफी ज्यादा मायूस। टिकट कटने के बाद फूट फूट कर दावेदार रोते नजर आ रहे। कांग्रेस के दावेदारों ने हालांकि इसके बाद अब कांग्रेस पर भड़ास भी निकाली है। देखिए, लाजमी सी बात है, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी अन्य चुनाव हो, किसी को टिकट मिलता है, किसी को टिकट नहीं मिलता है। एक सीट से एक ही उम्मीदवार एक पार्टी खड़ी कर सकती है और ऐसे में एक उम्मीदवार को जब टिकट मिलता है तो ऐसे में कई सारे दावेदार होते हैं जो काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। ये तस्वीरें जैसे कि बयां कर रही है। मैं मान लेता मेरी पार्टी ने अगर मेरे से कोई मजबूत, मैंने जब राजनीति शुरू करी थी मैं एक नौजवान था। तो टीवगांव से ललित नागर की टिकट कटी है, जिसके बाद ये दुख छलकता नजर आ रहा है। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया, इसलिए मैंने संघर्ष किया। आज मेरे हवन में जहां अग्नि जल रही थी, आज अग्नि बुझी पड़ी है यहाँ पर। क्या मैंने ये इसीलिए लगाए थे? ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये बड़े बड़े बाहर होर्डिंग, क्या मैंने 20 गाड़ियां पोस्टर लगा के पिछले कई महीने से घर घर में हाजिरी देने का काम कर रहा था? क्या मैंने इसीलिए वो लगाया? मैं मान लेता मेरी पार्टी ने अगर मेरे से कोई मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे दी होती, लेकिन आज पैसे का खेल हुआ है और राजनीतिक मेरी हत्या करने का प्रयास किया है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट देकर भेज दिया जिसको लोग नाम से नहीं जानते, गान से नहीं जानते, जिसको शकल से नहीं जानते। क्या ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकट देगी? भाई सरदारी में आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे चाचा ताऊ भाई सब हो, मेरे आप सब कुछ हो। तो टिकट दावेदारों के टिकट ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा मायूस। तो बल्लभगढ़ से शारदा राठौर टिकट की दावेदार थीं, पहले विधायक पूर्व विधायक भी ये रह चुकी हैं और उसके बाद इन्हें उम्मीद थी कि इनको टिकट जरूर मिलेगी। बावजूद इनके उम्मीदों पर पानी फिरते यहाँ पर नजर आए और इनको टिकट नहीं मिला है, जिससे काफी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है।
जानकारी के साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, कांग्रेस के दावेदारों की टिकट के जो दावेदार हैं अब उन सभी के दुख झलकते नजर आ रहे हैं। किन्हीं का कहना है पैसों का खेल है जिसकी वजह से टिकट मिल गया है, तो कोई दूसरी तरफ जो है महिला, उनको पूरी उम्मीद थी शारदा राठौर को कि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है उनको जरूर टिकट मिलेगा। उम्मीद हमेशा चुनाव के दौरान जताया जाता है, पार्टी से काफी ज्यादा उम्मीद होता है, समर्थकों से उम्मीद होता है, बावजूद इसके टिकट ना मिलने पर इस तरीके से दुख जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है इस चुनाव में? निश्चित तौर से सीमा, जिस तरह से देखिए तमाम जो प्रत्याशी जो दावेदार थे वो अपनी तैयारी करते थे और उनकी तरफ से बाकायदा नामांकन के पेपर तैयार कर दिए गए थे, लेकिन जिस तरह देर रात कांग्रेस टिकट की उम्मीदवारी घोषित हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस में छूट दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी जो दावेदारी अपनी मजबूती के साथ जता रहे थे वो कार्यकर्ताओं के बीच में रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। चाहे ललित नागर जो तिगाम विधानसभा से प्रबल दावेदार थे, विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के 2014 से 19 तक, उन्हें कहा गया था पहले ही कि वो आप अब नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। इसी तरह से बल्लभगढ़ विधानसभा से 2 बार के विधायक और संसदीय सचिव शारदा राठौर को भी दावा किया जा रहा है शारदा राठौर की तरफ से कि उनसे यही कहा गया था और बाकायदा लिखित में दिया गया था कि आप अपनी तैयारी कीजिए और आप नॉमिनेशन करना है आपको 12 को। लेकिन जिस तरह से देर रात लिस्ट जारी हुई है उसके बाद में फूट कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रही है और बाकायदा शारदा राठौर ने अब निर्दलीय अपना नामांकन बल्लभगढ़ विधानसभा से कर दिया है। और ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि लास्ट 1 घंटे टिकट डिक्लेयर होने से 1 घंटे पहले ये सारा खेल हुआ है, इसी के चलते उनकी टिकट कटी है। दूसरी तरफ जो ललित नागर हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, हालांकि देखिए चुनावी पद्धति है और खासतौर पर जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो अपने अपने समर्थकों का दमखम रिपोर्ट के आधार पर टिकट देने की बात कही जाती है या फिर अन्य जो भी कारण हो सकता है। अब ऐसे पूरे समय में कांग्रेस के जो आला कमान है वो कैसे इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरी स्थिति को मैनेज करेंगे, ये बड़ी चुनौती बनती नजर आएगी। बिल्कुल सीमा, देखिए इसी बात को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को, तमाम बड़े नेताओं को पहले से ही पता था कि कहीं ना कहीं जो फूट दिखाई देगी और जो नाराजगी दिखाई देगी, इसी के चलते जो देरी की जा रही थी इसी को रोकने के लिए ये देरी हुई थी। लेकिन देरी होने के बावजूद भी क्योंकि जब पहले उनसे कहा गया था कि 12 को नॉमिनेशन करना है तो तमाम जिनकी टिकट कटी है वो जो दावेदार अपने आप को बता रहे थे उन्होंने तैयारी की हुई थी और आज उन्हें नॉमिनेशन करना था। लेकिन जब देर रात इस तरह से लिस्ट सामने आई है तो कहीं ना मायूस दिखाई देते हैं, कार्यकर्ता मायूस दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ नाराजगी जो अपने बड़े नेता हैं उनके खिलाफ में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार वो थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे प्रभारी हो, उनकी लगातार बात हो रही थी और उनका जी। और देवेंद्र देखिए, ललित नागर जिस प्रकार से फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात उनके द्वारा तमाम समर्थकों के बीच में खड़े होकर के बड़ी बात कह दी गई कि टिकट जो है वो आर्थिक तौर पर जो मजबूत लोग हैं या दावेदार हैं उनको टिकट जरूर दिया जा रहा है। हमने जिस तरह से मेहनत की है, हमारी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है कांग्रेस में। ये बातें इससे पहले किरण चौधरी भी देखिए इस तरह की कई तरह की बातें करती नजर आई थी, बाप बेटे की पार्टी बताती नजर आई। उसके बाद अब ललित नागर ऐसे पीक मोमेंट पर उठते हैं और इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हो सकती है इस चुनाव में। निश्चित तौर से बड़ी चुनौती, क्योंकि ये ललित नागर और शारदा राठौर की तरफ से ही कांग्रेस को मिलने वाली है, क्योंकि शारदा राठौर की तरफ से निर्दलीय तौर पर पर्चा भर दिया गया है। ललित नागर भी अभी पर्चा अपना भर सकते हैं। तो ऐसे में तिगाम विधानसभा और बल्लभगढ़ विधानसभा में कहीं ना कहीं जो बड़ी नाराजगी और बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। क्योंकि आर्थिक तौर की भी अगर बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है कि ललित नागर ने पूरे 5 साल लगातार फील्ड में रहकर मेहनत की, अपनी तैयारी की, डोर टू डोर कैंपेन चलाया। लेकिन और उन्हें उम्मीद भी पूरी थी, क्योंकि हुड्डा गुटका ललित नागर को माना जाता है, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा इस बात को लेकर था कि उनकी टिकट नहीं कटने वाली है। लेकिन अब टिकट नहीं मिली है तो नाराजगी ज्यादा बढ़ी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे वो कितने यहाँ से वोट ले पाते हैं और किस तरह का कार्यकर्ताओं का उनको समर्थन मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि कार्यकर्ता तो कांग्रेस के हैं ही नहीं, इस तरह के आरोप अब इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्योंकि संगठन नहीं है, ये तो एक जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ में लोगों का जो जुड़ाव था वो उनके साथ थे, लेकिन संगठन नहीं है तो इसलिए कार्यकर्ता भी नहीं है। और इसी दमखम पर वो अब चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है, शारदा राठौर की तरफ से भी और ललित नागर की तरफ से भी। बिल्कुल, हालांकि काफी ज्यादा उम्मीदें इन दावेदारों ने लगा लिया कांग्रेस से काफी ज्यादा कि उनको टिकट जरूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसे में कोई और आता है और उनके टिकट को काट दिया जाता है, टिकट किसी और को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ये नाराजगी। क्या समझा जा सकता है देवेंद्र यहाँ पर? क्या जो अन्य दल हैं वो इसका फायदा उठाते नजर आएंगे?
देखिए कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा जो कि दो ही पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनमें कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, एक दूसरे के सामने जो लड़ाई दिख रही है चुनावी मैदान में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो टिकट वितरण हुआ है और इसकी नाराजगी, कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरी पार्टी को जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो अपने नेता के साथ पहुंचेंगे और ऐसे में जो मतदान जिस दिन होगा वो कहीं ना कहीं उसमें जो बैलेट मशीन है उसमें वो दिखाई देगी और ईवीएम में के कौन किसके बटन दबाता है। लेकिन साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो नाराजगी है कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ने जा रही है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र। आज अग्नि पूछनी पड़ी है यहाँ पर, क्या मैंने ये इसलिए लगाए थे? ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये बड़े बड़े बाहर होर्डिंग, क्या मैंने 20 गाड़ियां पोस्टर लगा के पिछले कई महीने से घर घर में हाजिरी देने का काम कर रहा था? क्या मैंने इसलिए वो लगाया? मैं मान लेता मेरी पार्टी ने अगर मेरे से कोई मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे दी होती, लेकिन आज पैसे का खेल हुआ है और राजनीतिक मेरी हत्या करने का प्रयास किया है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट देकर भेज दिया जिसको लोग नाम से नहीं जानते, काम से नहीं जानते, जिसको शकल से नहीं जानते। क्या ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकट देगी? तो इस बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने जब राजनीति शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तौशाम से सामने आ रही है। तौशाम से ये अहम खबर आपको बता दें